अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, छुट्टी का दिन, सुबह का वक्त, लेकिन आज मैं डेजर्ट में नहीं हूँ। आज आपको मैं लेके आया हूँ शेख मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी, जो कि अपनी तरह की एक ख़ास जगह है। दिखाता हूँ आपको। ये है यहाँ का एंट्रेंस, और आज देखते हैं इस लाइब्रेरी में हमारे लिए क्या क्या है। कभी कभी ज़िंदगी में इस तरह की जगहों पर जाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, तो इंतज़ार कीजिए। जहाँ तक मेरी नॉलेज का सवाल है, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, जो मैंने इसके बारे में एक जगह न्यूज़ देखी थी, ये इस रीजन की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है और यहाँ पर तकरीबन कमोबेश 1.1 मिलियन बुक्स एंड जर्नल्स मौजूद हैं। इस लाइब्रेरी के डिफरेंट सेक्शंस हैं। दुनिया के हर जगह की हर टॉपिक से रिलेटेड मुताल्लिक़ किताबें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी एक जगह से शुरुआत करूँ। अभी मैं बहुत बड़ी एक लॉबी में बैठा हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके दिखा सकूँ। आज से पहले जिस लाइब्रेरी में मैं जाया करता था, वो बहुत ज़माने पुरानी बात है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया की, जो कि दिल्ली में है, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन लाइब्रेरी। बहुत किताबें पढ़ी हैं वहाँ जाके, लेकिन वो बचपन की बात है। लेकिन जहाँ तक बात है एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं कहीं गलती कर जाऊँ। मुझे लगता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है, मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी, शायद नाम गलत ले रहा हूँ मैं, लेकिन अलीगढ़ की जो लाइब्रेरी है वो एशिया की बिगेस्ट लाइब्रेरी है। देखते हैं यहाँ पर ये, लेकिन ये जगह मुझे बड़ी पसंद आई। बहुत ही मॉडर्न स्टाइल में है, लेटेस्ट है, और तमाम चीज़ें यहाँ पर बहुत कायदे और करीने से रखी हुई हैं। दिस इज़ अमेजिंग। तो चलते हैं इस लाइब्रेरी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। और चूँकि ये लाइब्रेरी है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा तेज़ बातचीत तो नहीं हो पाएगी। एनीहाउ विल गो एंड ट्राई टू फाइंड आउट बाय माई सेल्फ। बुक सेक्शन में आने के लिए एक अलग से अलहदा टिकट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि ये है। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? दीपक भाई। दीपक भाई ने मेरी बड़ी मदद करी। और हेयर वी गो इनसाइड। वाह, ज़बरदस्त। ये तो कुरान के नमूने हैं। ये तो कुरान का नमूना है। और मज़े की बात यह है कि 17th सेंचुरी का गोलकंडा, यानी कि हैदराबाद दक्कन, उस ज़माने का है ये। सच ए अमेजिंग प्लेस। वाह, क्या बात है गाइस। आप लोगों को यहाँ ज़रूर आना चाहिए। सूरह मरियम, उमैद एंड अब्बासीद, अर्ली अब्बासीद पीरियड के ज़माने की में जो अरबी में कुरान लिखा जाता था, वो कुछ ऐसे था। ये कोफ़ी स्टाइल है। सूरह बकरा, अल-हकम सेकंड, यानी कि 350 से 65 तक, यानी कि ये भी कोफ़ी स्टाइल में है। अब्बासीद ईरान, 3rd हिजरी, 9th सेंचुरी, यानी कि 3री हिजरी का। कमाल है। 13th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी। ख़ास तौर से इसमें अरबी के साथ जो फ़ारसी है, उसमें इसका तर्जुमा किया गया है। जितने कुरान हैं ये अलग अलग कलम हैं। वाह, इनमें से एक आध कलम से तो हमने भी काम किया है। कैलीग्राफी नहीं करी, लेकिन हाँ, स्कूल में जब पढ़ा करते थे तो लिखते थे। एक तरह से आज की जो कहानी है वो फिर माजी में जाने की कहानी है। माजी में जाके लाइब्रेरी अपनी जगह है, और दूसरा जो इस सेक्शन में जहाँ मैं अब खड़ा हूँ, ये सेक्शन हमें बताता है कि उस ज़माने में किस कदर सीरियसली लोग काम किया करते थे।
عبادت کی طرح. یہ دیکھیے یہ قلم جو بناتے تھے, واہ, کیئرفلی کرافٹڈ دوات. اور آٹومنس کے زمانے کا جو قرآن ہے وہ کچھ ایسے لکھا جاتا تھا جو کہ ہندوستان کے جو لوگ ہیں ان کے لیے آسان. ظاہر بات ٹرکش جو تھی ان کی زبان عربی نہیں تھی, وہ بھی ہماری ہی طرح تھے, تو وہ قرآن پڑھنا زیادہ آسان ہے جس میں اعراب ہوتے تھے. اور یہ الگ الگ زمانے کے الگ الگ طریقے سے لکھے قلم دوات. آج کا پائلٹ پین نہیں, بہت قرینے سے بہت سلیقے سے کام ہوا کرتا تھا. ایک عبادت کے لیے عبادت کی طرح اس کو کیا کرتے تھے. یہ سب کیلیگرافی. پین کیس ہے مغل کے زمانے کا, کشمیر نیچے والا جو ہے, یعنی کہ وہ دوسرا ہے, وہ جو سامنے دکھ رہا ہے یہ والا, یہ مغل کے زمانے کا اور یہ آٹومنس کا. کمال ہے. یہ مملوکوں کے زمانے میں لکھا ہوا قرآن ہے. مملوک یعنی کہ جو ایجپٹ یعنی کہ مصر اور سیریا میں حکومت کیا کرتے تھے 19 سینچری کشمیر میں. دیکھیے یہ جو ہے اسے میں پڑھ سکتا ہوں کیونکہ اس میں تمام طرح کے اعراب جو ہیں وہ موجود ہیں. یعنی 18ویں صدی میں تھوڑا سا مشکل تھا, لیکن 19ویں صدی میں جب ہم آئے تو یہ پڑھنا آسان ہو گیا. یہ کب کا ہے؟ ہاں اسی زمانے کا ہے, 19 سینچری کا. اس زمانے میں بھی یہ اعراب اس میں ہیں. یہ کہاں کا ہے؟ سینی اسکرپٹ. اب سینی اسکرپٹ کہاں کی تھی یہ پڑھنا پڑے گا, میری ناقص عقل میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. قرآن سب سہارن ویسٹ افریقہ 19 سینچری. یعنی کہ 19 سینچری جو ہندوستان کشمیر میں جو قرآن تھا اسی زمانے میں یہ قرآن کی اسکرپٹ افریقہ کی تھی. یہ دیکھیے کتنا مشکل ہے پڑھنا, کیونکہ ہم ہندوستان کے لوگ جو ہیں ہماری زبان جو ہے وہ عربی نہیں ہے, لیکن جن کی عربی زبان تھی ان کے لیے آسان ہے, ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہے, بہت مشکل ہے. دیکھیے صاحب ہندوستان میں بہاری اسکرپٹ میں نے پہلی بار سنی ہے. ظاہر سی بات ہے, آئی ایم ناٹ این اتھارٹی آن اینی سارٹ آف اسکرپٹ,